हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ने बताया कि कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस कथा को सभी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना चाहिए। जो माता भगिनी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है, उन्हें निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से मनचाहे फल की प्राप्ति है। तो चलिए, अति विलंब ना करते हुए आज की कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी उनके पास आदिशक्ति माता पार्वती आती हैं और उन्हें प्रणाम करके उनके समीप व्याकुल मन से बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद भगवान शिव जी अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आते हैं और आंखें खोलते हैं। फिर वह माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, क्या बात है, आज तुम बहुत व्याकुल हो। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं जब पृथ्वी लोक का दृश्य देख रही थी तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसे देखकर मेरा मन विचलित हो उठा और मेरे हृदय में ममता की मोह जागृत हो उठी। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, आज आपने पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा दृश्य देख लिया है जिसे देखकर आपका मन व्याकुल हो उठा? आप हमें निसंकोच होकर बताएं। तभी माता पार्वती कहती है, हे नाथ, पृथ्वीलोक पर उज्जैन नगर में आपका एक अत्यंत ही सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में आपकी पूजा के लिए लाखों भक्त आते हैं। हे प्रभु, उस मंदिर में मैंने देखा एक स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए आपकी पूजा कर रही थी और जोर जोर से विलाप कर रही थी। ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया। हे प्रभु, जिन माता पिता की कोई संतान नहीं है, जिनकी गोद एक पुत्र के बिना सुनी है, ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकती है और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? हे प्रभु, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। मित्रों, आदिशक्ति माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने संसार की माताओं के कल्याण के लिए अत्यंत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत फूल के बारे में बताऊंगा जिसे सूंघने मात्र से ही स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही निसंतान माता को संतान की प्राप्ति हो जाती है, और उस फूल को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? तभी भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, यह सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनना, तभी आपको इस कथा को सुनने का लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, मैं आदिशक्ति माता पार्वती से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोता इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मित्रों, भगवान शिव जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, अनेकों वर्ष पहले की बात है। एक गांव मेदीनाना का एक साधारण सा किसान रहता था। उस किसान की 3 बेटियां थीं। किसान ने जैसे तैसे करके 2 बेटियों का विवाह कर दिया था और सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम विमला था, उसका अभी विवाह नहीं हुआ था। विमला बहुत ही सुंदर और समझदार थी। विमला भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन उनकी पूजा आराधनी करती थी। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, किसान ने जिन 2 बेटियों का विवाह किया था, उन दोनों बेटियों को पुत्री थी। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। किसान की सबसे छोटी बेटी विमला की अभी तक शादी नहीं हुई थी। किसान इस बात को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि अभी तक दोनों बेटियों को कोई पुत्र नहीं हुआ है। लगता है कि हमारी छोटी बेटी को भी कोई पुत्र नहीं होगा। यह सोचकर वह उदास हो जाता था और मन ही मन सोचता रहता था कि जिस प्रकार से मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, उसी प्रकार मेरी बेटियों के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं लिखा है। फिर उस किसान ने अपनी बेटी की ओर देखते हुए सोचने लगा, विवाह होने के बाद अगर इसे भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मित्रों, वह किसान जब भी खेतों में काम करने जाता, वह अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी विमला को साथ में लेकर जाता था। एक दिन किसान जब खेत में काम कर रहा था तो गर्मी के कारण उसने अपने कुछ वस्त्र उतारकर
खेत के किनारे रख दिए और खेत में काम करने लगा। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी विमला से कहा, अरे बेटी विमला, जाओ, वहां मैंने जो वस्त्र रखे हैं उन्हें लेकर तो आना जरा। किसान के कहने पर वह कपड़े लाने चली गई। तभी उसने देखा कि उसके पिता के कपड़ों पर एक सर्प कुंडली मारकर बैठा हुआ था। वह उस सर्प को उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वापस अपने पिता के पास गई और उसे बताया, पिताजी, आपके कपड़ों के ऊपर तो एक सर्प कुंडली मार करके बैठा। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर उस किसान ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, उस सांप को वहां से उठाकर सावधानी से फेंक देना और मेरे कपड़े लेकर आना। इतना कहकर वह किसान खेत से घर की तरफ चल देता है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। वह लड़की अपने पिता की बात मानकर उस सर्प के पास गई और बहुत ही मधुर स्वर में कहा, हे नागराज, सर्व देवता, क्या आपको आराम करने के लिए कोई मुलायम बिस्तर जैसे जगह चाहिए? विमला के मुख से यह बात सुनकर वह सर्प बहुत ही मैत्रीपूर्ण आंखों से विमला की ओर देखने लगा। उस सर्प को देखकर विमला समझ गई कि यह कुछ कहना चाहता है। फिर वह उस सर्प के भाव को समझ गई और उसके लिए घास फूस इकट्ठा करके एक आसन बना दिया और उसके ऊपर उस सर्प को बैठा दिया और फिर उस सर्प से कहा, हे नागराज, अब आप इस मुलायम जगह पर विश्राम करो। इतना कहकर किसान की बेटी विमला अपने पिता के वस्त्र लेकर घर की ओर जाने लगी। तभी उस सर्प ने विमला से कहा, है सुंदरी, क्या तुम प्रतिदिन मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूं तुम्हारे पिता बहुत ही गरीब हैं और वह मुझे दूर फेंकवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें उनके कपड़े मिल सके। हे सुंदरी, तुम बहुत साफ हृदय वाली लड़की हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यदि तुम प्रतिदिन मुझे अपने साथ घुमाने ले चलोगी तो मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा धन दूंगा। फिर उस सर्प ने अपनी सच्चाई किसान की बेटी से बताते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं एक राजकुमार हूं। साधु महात्मा के श्राप के कारण मैं 3 वर्ष के लिए सर्प बन गया हूं। यदि तुम 3 वर्ष तक मेरी सेवा करोगी तो मुझे इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा और फिर राजकुमार बनते ही मैं तुम्हारे साथ में विवाह भी कर लूंगा। उस सर्प की बात को मानकर हामी भर देती और फिर विमला उसे प्रतिदिन घुमाने के लिए तैयार हो गई और उस सर्प से बोली, हे राजकुमार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप जैसा बोल रहे हैं अब मैं वैसा ही करूंगी। इतना कहकर वह उस सर्प को वचन देकर अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह उठकर वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मैंने हर प्रकार का कहना मानती आई हूं। अपितु मैंने अपनी और आपकी गरीबी देखी है। मैं काफी समय से घर पर रह चुकी हूं। अब मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूं। कृपया आप मुझे जाने की अनुमति दे दें। अपनी बेटी की यह बात सुनकर किसान को गुस्सा आ गया। वह अपनी जवान बेटी को कहीं नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बेटी को जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन किसान की बेटी विमला अपने पिता से जिद करके घर से बाहर निकल गई और उस सर्प से मिलने चल देती है, क्योंकि उसने उस सर्प से वादा किया था। थोड़ी देर बाद वह सर्प के पास जा पहुंची। विमला को देखकर वह सर्प बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। फिर किसान की लड़की ने वैसा ही किया। उसने उस सर्प को अपने साथ लिया, उसे घुमाने के लिए चल देती है। उस सर्प को घुमाने के बाद जब वह उसे लेकर वापस जंगल में आती है तो वह देखती है कि उसके सामने एक शानदार महल जंगल में अचानक से प्रकट हो गया। उस महल में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज थी जो तरह तरह के खाने के व्यंजन से सजी हुई थी। इस प्रकार का खाना उस किसान की लड़की ने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखा था। फिर तो किसान की लड़की ने भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर चली गई और फिर रोजाना हर दिन वह 1 घंटे के लिए उस नाग को अपने साथ रखती। उसके बाद महल में जाती जहां उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था और उसके लिए महल में शानदार व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन किसान की बेटी ने उस सर्प से कहा, हे नागराज, मैं बहुत दिनों से अपने परिवार दूर हूं। अब मुझे उन्हें एक बार मिलना है। विमला की बात सुनकर उस सर्प ने विमला को उसके पिता से मिलने की अनुमति दे दी और कहा कि अगले दिन वापस लौट आना। इस प्रकार
किसान की लड़की ने अपने पिता और अपनी दोनों बहनों के लिए सोने चांदी के आभूषण और अन्य बहुमूल्य सामान लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। कुछ समय बाद जब वह इतना सारा धन लेकर अपने पिता के पास पहुंची, तो उसके पिता और उसकी बहनें इतना सारा धन देखकर आश्चर्यचकित रह गई और वह सब जानना चाहते थे कि इतना सारा धन इसे कहां से मिला, इसका मालिक कौन है। लेकिन उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उस सर्प ने विमला को यह बात बताने से मना किया था। मित्रों, किसान ने सच्चाई जानने के लिए विमला से कई बार पूछा, लेकिन विमला ने अपने पिता को कुछ नहीं बताया। तभी किसान को क्रोध आ गया और उसने विमला को बहुत मारा पीटा। इतना मार खाने के बाद भी विमला ने कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह होती ही विमला उस सर्प के पास वापस जंगल में चली गई और फिर उस सर्प को हर दिन 1 या 2